तरीके से किसी भी संख्या का वर्ग हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से कम समय में निकाल सकते हैं। तो इसके लिए करना क्या होता है, दो तरीके मैं आपको बता रहा हूँ। एक ऐसा बता रहा हूँ जो इकाई का अंक 5 है। अगर मैं आपसे कह दूं बताइए कि 65 है तो 65 का आपका वर्ग क्या होगा, तो सिंपल तरीका होता है क्या कि जो इकाई अंक 5 है इसका वर्ग कर देंगे। 5 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और गिनती में 6 के बाद क्या होता है, 7 आता है, उसका आपस में गुणा कर देंगे। 6 7 42, आंसर कितना हो जाएगा आपका 4225। ये इकाई का वर्ग हो जाएगा आपका 65 का। उसी तरीके से अगर हम 75 के बारे में अगर हम बात करें तो 75 का वर्ग क्या होगा, इकाई अंक 5 है तो हम क्या काम करेंगे 25, तो ये लिख गया। अब गिनती में अगर हम देखें 7 के बाद क्या होता है 8 आता है, गुणा करते हैं 7 8 56, तो ये आपका इसका वर्ग हो गया। क्लियर है। तो सिंपल तरीके होते हैं इकाई अंक 5 के लिए। यदि इसके अलावा कोई और इकाई अंक है तो हम उसके लिए क्या करें, बहुत ही सिंपल तरीका होता है। सिंपल तरीका क्या होता है, अगर मैं आपको बताऊं तो मैं ये बात कह सकता हूं, जैसे मैं आपसे कह दूं बताइए कि आपका जो 63 होता है 63 का वर्ग क्या है। तो सिंपल तरीका होता है, क्या तरीका होता है, सबसे पहले इकाई का अंक होता है उसका वर्ग करेंगे तो 3 का वर्ग कितना हो जाता है आपका 9 हो जाएगा। क्लियर है। अब इसमें कोई हासिल नहीं आई है। क्लियर है। अब दूसरा स्टेप क्या होता है, इन तीनों का आपस में गुणा करो तो 36 18 दूनी 36, हासिल तो एक थी नहीं इसलिए यहां पर कितना हो जाएगा 6। अब यहां पर हासिल कितनी आ गई 3। क्लियर है। अब तीसरा स्टेप होता है, यहां पर जो संख्या दी गई इसका वर्ग कर दो तो 6 का वर्ग कितना होता है 36 और 3 कितने हो जाएंगे 39, ये इसका क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा। क्लियर है। आप इस मेथड को फिर एक बार समझिएगा। जैसे मैंने आपसे कह दिया कि आप 57 का हमें वर्ग बताइए। क्लियर है। तो हमें क्या काम करेंगे, सबसे पहले इकाई अंक जो दिखाई देगा इसका वर्ग कितना होगा, तो 7 वर्ग कितना होगा 49, 49 के हम 9 लिखेंगे। अब हासिल कितनी आई 4, तो यहाँ अलग लिख देंगे। दूसरा स्टेप क्या है, इन तीनों का आपस में गुणा करिए। 5 7 35 दूनी 70 और 4 74, 74 की 4 आ गई। अब हासिल कितनी आ गई आपके पास 7। क्लियर है। अब क्या काम करेंगे, इसका वर्ग कर दो 5 का और हम 25 हो जाएगा और हम 7 जोड़ेंगे 25 और 7 कितने हो जाएंगे 32, ये इसका आंसर हो जाएगा। यानी 32 49 57 क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा। इसी तरीके से आप हमें बताइएगा कि यदि मैं आपको 56 का वर्ग क्या होगा, ठीक है, आप हमें बताइएगा 73 का वर्ग क्या होगा। क्लियर है। आप हमें बताइएगा 35 का वर्ग क्या होगा। क्लियर है। आप हमें इनको कमेंट बॉक्स में बताइएगा और प्रैक्टिस करिएगा। मैथ में छोटे छोटे टॉपिक्स को बेहतरीन करने से आपका जो आगे का कंपटीशन का मैथ है वो बेहतर हो जाता है। जय हिंद जय भारत। तरीके से किसी भी संख्या का वर्ग हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से कम समय में निकाल सकते हैं। तो इसके लिए करना क्या होता है, दो तरीके मैं आपको बता रहा हूँ। एक ऐसा बता रहा हूँ जो इकाई का अंक 5 है। अगर मैं आपसे कह दूं बताइए कि 65 है तो 65 का आपका वर्ग क्या होगा, तो सिंपल तरीका होता है क्या कि जो इकाई अंक 5 है इसका वर्ग कर देंगे। 5 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। और गिनती में 6 के बाद क्या होता है 7 आता है, उसका आपस में गुणा कर देंगे। 6 7 42, आंसर कितना हो जाएगा आपका 4225, ये इकाई का वर्ग हो जाएगा आपका 65 का। उसी तरीके से अगर हम 75 के बारे में अगर हम बात करें तो 75 का वर्ग क्या होगा, इकाई अंक 5 है तो हम क्या काम करेंगे 25, तो ये लिख गया। अब गिनती में अगर हम देखें 7 के बाद क्या होता है 8 आता है, गुणा करते हैं 7 8 56, तो ये आपका इसका वर्ग हो गया।